कमेंट है व्हाई नो 150 प्लस बॉलर्स इन पाकिस्तान टेस्ट टीम। और एक कमेंट और भी है, तीनों फॉर्मेट के कप्तान मिलके भी टॉस पे सही फैसला क्यों नहीं ले सकता एक टेस्ट में। ये बड़ा बहुत कंसर्निंग है। देखिए अब हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन स्टिल हम यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। उसकी रीजन यही है कि गर्मी पड़ती है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पे गर्मी होती है। जितना मर्जी आपको ऊपर ग्रीन नजर आ रहा है वो नीचे ड्राई है। यस। तो एक सेशन लगेगा मैक्सिमम। तो एक सेशन, इतनी ट्रेनिंग हम करते हैं, हम एक सेशन तो सी ऑफ कर सकते थे। और आप देखें बांग्लादेश ने जिस तरह से स्टार्ट किया, उन्होंने उसको बड़े बड़े बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। और 135 130 की अगर आप पेस से बॉलिंग कर रहे हैं तो थ्रेट तो है ही नहीं है ना, स्विंग का तो थ्रेट खत्म हो गया अगर इस पेस से आप कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने बात की 150 प्लस वाली, तो ये कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए, नो डाउट। नीचे अभी रिसेंट मैंने देखा है डोमेस्टिक में 145 150 टच कर रहे हैं बॉलर्स, जो यंगस्टर्स हैं कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अब वो जब तक पाकिस्तान खेलने आते हैं, उनके मसल्स उस तरह के रहते हैं, उनकी फिटनेस उस तरह रहती है, वो ये तो क्रिकेट बोर्ड को देखना। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए जो हमारे दो डेब्यू प्लेयर्स कर रहे हैं, अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस। उनकी जो फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर थी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है। अब उम्मीद करते हैं कि उनको नजर ना लग गई हो, क्योंकि ऐसा ही होता है एकदम से आते हैं, उनको इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं या नजर लग जाती है, नजरें खा जाती हैं, या पता नहीं ज्यादा हाइप मिल जाती है और अगले मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस आनी बंद हो जाती है। तो मैं उनसे बहुत ज्यादा कल एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसे वो पहले खेले हैं। और मैं उम्मीद नहीं थी करी इतनी ज्यादा, मैं सीनियर से ज्यादा उम्मीद करी थी, लेकिन हमारे जो जूनियर्स हैं वो खेल गए और हमारे सीनियर्स ने कुछ भी ना किया, लम्हा फिक्रिया। देखिए उनको भी प्रूव करना है इंटरनेशनल अरीना में। अजान को और अब्दुल्ला को दोनों परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो सीनियर्स को कुछ प्रूव नहीं करना कि भाई वो अब नहीं ना करना, जरूरत नहीं है ना, यही तो मसला है ना। देखें जगह बन गई, जब तक, हाँ एग्जैक्टली, जब तक अब साउथ शकील किस परफॉर्मेंस में, इन्होंने बात की है ना कि 17 टेस्ट में 50 आउट भी नहीं किया बाज ने। साउथ आप उठा के देख लें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ना पीएसएल में परफॉर्मेंस उसकी है, ना उसकी पीछे टेस्ट में थी। उसका एटीट्यूड का अलग मसला है। अगर हम काइजन ट्रॉफी की बात करें, वो एटीट्यूड जैसे खराब हुआ ना, वाइस कैप्टन बना, उसके अलावा आप देखें जो काइजन ट्रॉफी के मैच में जिसमें वो सोते रहे, कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को ये बताना चाहिए कि आप की वजह से टीम नहीं है, टीम की वजह से आप हैं। हाँ, क्रिकेट की वजह से आप हैं, आपकी वजह से क्रिकेट नहीं है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से हमें लेकिन एक बात है ना कि अगर बाबर आजम अनफिट ना होते तो आप अब्दुल्ला को कैसे चांस मिलना था। तो वो भी उनके लिए फॉर्चून रहा है कि बाबर बाहर हुए और उनको मौका मिला और उन्होंने दोनों ने 50 प्लस किया। बाबर बाहर हुआ या बाहर किया गया ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ बाहर हुआ या बाहर वो खुद, हाँ, ये 3 थ्योरी आ रही है। अब ये 3 चीजें नहीं, खुद से नहीं हुए। अब ये हमें समझ नहीं आ रही। अब हर बंदा अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट दे जा रहा है। खुद से नहीं हुए, लेकिन अच्छा, शोएब अख्तर बाय द वे ये बात कह रहे हैं कि उसको खेलना चाहिए था, अभी वो नहीं खेला। ये शोएब अख्तर का बयान है। अच्छा, मुझे बाकी 2 स्टेटमेंट्स है ना, उनके तो कहीं ना कहीं जवाब मिल गए हैं। इस वाले स्टेटमेंट का नहीं मिला कि बाहर किया गया है, क्यों किया गया है, डेब्यू करवाने के लिए हो सकता है। अच्छा, इस वजह से शोएब अख्तर पहले तो खुद ये बताएं कि शोएब अख्तर कितने मैचेस थे या कितनी सीरीज थी जो मुकम्मल खेलते थे। नहीं, उनका तो खैर आप देखें, उनका डिफरेंट ही बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट था। लेकिन एक बात है कि सबसे ज्यादा शोएब का इशू ये होता था कि शोएब अख्तर, मतलब ये दुआ की जाती थी कि सीरीज पूरी सीरीज खेल ले। अच्छा, मैं अगर मैं शोएब अख्तर के टाइम पे अगर मैं कप्तान या कोच हूँ ना, तो मैं कभी भी उनको सारे मैचेस ना खिलाऊं। ठीक है, अगर मैंने एक मैक्सिमम आउटकम लेनी है ना एक बॉलर से, और मुझे पता है कि जो कंसिस्टेंटली 155 160 टच करता है बॉलर, वो आपने कवर किए होंगे मैचेस जब शोएब अख्तर बॉलिंग करते थे ना, तो लिटरली वो बाउंड्री कर्टन को, कुशन को टच करके वापस जाते थे, इतना लंबा रन था। तो आप सोचें 10 ओवर अगर ओडीआई में वो 60 दफा भाग रहे हैं, उसमें वाइड नो बॉल मिला के आप 70 कर लें, 70 दफा यहाँ से स्प्रिंट लगा के जा रहे हैं, बॉल कर रहे हैं और 160 की पेस से कर रहे हैं, तो उनकी फिटनेस लेवल क्या ही होता होगा। और वो एक दिन करके 3 दिन उनको रिस्टोर होने में लगते होंगे। चपटे पांव का मसला और इंजेक्शन लगा के खेलने के बावजूद इतनी जेल दिखाना, शोएब का फिटनेस का इशू था। फिर शोएब का प्रॉब्लम है कि शोएब के दूसरे मसाइल भी बहुत सारे। अच्छा, शोएब के लिए कमेंट भी है कि टेस्ट कैप लेनी आसान है। शोएब अख्तर 47 टेस्ट और शान मसूद 45 टेस्ट। 46 खेले शायद शोएब 47 बोल रहे हैं। 46 200, अच्छा 246 आउट किए उन्होंने। अच्छा, एक कमेंट है, उमर प्रिंस पूछ रहे हैं कि जो आपने टाइटल के अंदर ड्रेविड और गंभीर लिखा हुआ है। गंभीर, हाँ, गंभीर बड़ी स्थिति, गंभीर स्थिति, गौतम गंभीर। हाँ, गौतम गंभीर। यार थोड़ा सा नाम इनके बड़े मुश्किल है, प्रोनाउंस ही करने में मुश्किल होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हैं आपने क्यों
इनके बारे में क्या डिस्कशन नहीं, है? अभी रिसेंटली राहुल द्रविड़ का एक इंटरव्यू था एक फॉरेन न्यूज आउटलेट के लिए, तो उसमें उन्होंने वैसे ही इंडियन क्रिकेट पे भी बात की, ठीक है, और एक यूरोपियन एक लीग आ रही है तो उसके एक फ्रेंचाइज के ओनर है राहुल द्रविड़, डबलिन, तो उस हवाले से उन्होंने बातें किया सारी, और उसमें इंडियन क्रिकेट का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा है कि रेड बॉल क्रिकेट का जो भी कल्चर है वो खत्म नहीं हुआ। बहुत से जो यंग गन्स है वो इश्तियाक रखते हैं कि वो रेड बॉल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करे, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम इतना बढ़ गया वाइट बॉल क्रिकेट का, तो उस वजह से जो है ना काफ़ी जो है क्या कहते हैं कि मुश्किल में पड़ जाते हैं प्लेयर्स के क्या करें। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में ऐसा नहीं था, हमारे दौर में T20 क्रिकेट इतनी इन नहीं थी, तो इसलिए हमें इस तरह उनका एक अपना टेक है, इस पे हम ज़ाहिर बात है डिबेट कर सकते हैं कई कई घंटे, और सर सो भी सकते हैं, मुझे लग रहा है नींद आ रही है सर को। बाय द वे आप उठ जाए। दूसरा ये है कि गौतम गंभीर की एक थ्योरी थी कि नो सुपरस्टार कल्चर, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला है, अपोज किया उस कल्चर को, और जो इंडिकेट करता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो 2024 के एंड में जो एशेज सीरीज थी उसके बाद जो स्नब किया गया, तो वो भी हवाला उन्होंने एक तरह से दिया है कि सुपरस्टार्स मैटर करते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ बात को, तो क्योंकि सुपरस्टार्स जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं यंग गन्स को, फ्रेंच प्लेयर्स को, तो इसलिए उनका होना जरूरी है, और ऑब्वियसली जब तक फिट है उनको खेलना चाहिए। वो बहुत फिट है, बहुत फिट है, उनको खेलना भी चाहिए। और संजू के बारे में तो बात की गई ना कि उनको इन फ्यूचर कैप्टन बनना चाहिए, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। और हमें वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया। मैं तो ये कहूंगी, मैं तब भी बोलती थी कि संजू की बदौलत अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो संजू की बदौलत जीता है, और अभी भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। तो लेकिन आप तीनों से मेरा सवाल है, क्या फ्यूचर में इंडियन टीम का क्या संजू को कैप्टन होना चाहिए? ऐसी क्वालिटीज हैं उसके अंदर या नहीं? कैप्टनसी मटेरियल तो वो है, लेकिन स्टिल मैं श्रेयस अय्यर को हमेशा से पसंद करता हूँ एज ए कैप्टन। अगर वो इंडियन टीम के अभी से उनको दी जाए कप्तानी तो बड़ा अच्छा कर सकते हैं इंडिया के लिए। संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ये सॉर्ट ऑफ सेम एरा के हैं, सेम एज है, तो आइदर जो भी होगा इन दोनों में से अच्छा ही करेगा इंडिया के लिए, और दोनों कैप्टनसी मटेरियल है। और इमरान मनी, आपका टेक? अभी अर्ली होगा, मतलब इस हवाले से कोई भी कमेंट जो है कि इनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी जाहिर सी बात है कि एक चीज है कि देखिए, मैं कहता हूँ कि जब एक यंगस्टर ही कह सकते हैं, या एक जिस क्रिकेटर को बहुत ज्यादा टाइम ना हुआ हो और वो अपनी पीक पर हो या अच्छा खेल रहा हो, उस वक्त वैसे उसके कप्तानी के हवाले से बातें करनी नहीं चाहिए। आपको उसको मतलब उसकी क्रिकेट को, जो उसका इस वक्त देखें उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी क्रिकेट है, उसको उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर रहना। अच्छा, ये बात बेसिकली ना रवि शास्त्री ने कही है कि ही बिलीव्स कि उनमें वो करंट है कि वो लीड करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी आप अर्ली होगा। अच्छा, पता क्या, जब अच्छा कर रहा हो ना कोई भी क्रिकेटर या प्लेयर, तब उसकी कॉन्फिडेंस ना सबसे हाई होता है। और अगर उसने ऑलरेडी वो करता हुआ रहा है, जैसे इन्होंने डोमेस्टिक में भी की है, फिर IPL में वो राजस्थान से भी करते आए हैं, फिर अभी चेन्नई से भी कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी वो करते आ रहे होते हैं। चेन्नई से वो कर रहे हैं, चेन्नई से अच्छा, हाँ, चेन्नई के भी वही कर रहे हैं। तो जैसे बाबर को भी हमने पीक पे कप्तान बनाया। अभी नीचे कमेंट भी आ रहा है, क्या बाबर को रिजल्ट्स भी आए थे, बाबर को वापस कप्तानी लेनी चाहिए? जैसी उन्होंने अभी की है PSL में, अच्छा, तो उसको देखते हुए तो मुझे है कि शायद वो अच्छा करें, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अब इस वक्त कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि टीम सॉर्ट ऑफ यूनिटी है, थोड़ी सी अब नजर आना शुरू है दोबारा वही चीजें आएंगी, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। शाहीन को आप कर सकते हैं, क्यों? शाहीन अफरीदी को आप कर सकते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में कैप्टन। उन्होंने PSL में भी अच्छा किया, और आपने पता नहीं है वो कितनी बात सही है, बासित अली की मशीनों का मसला था, जो स्पीड गन सीन का मसला था, तो लेकिन स्टिल PSL में तो उन्होंने 145 भी 148 भी क्लिक किया। तो हो सकता है जब कप्तान बने तो वापस उतनी मेहनत करें और 150 145 करते हुए नजर आए हम।